अमेरिका के टैरिफ की धमकियों के बीच भारत और यूरोपीय संघ को एक दूसरे का साथ मिल रहा है। भारत आने से कुछ दिन पहले यूरोपीय यूनियन की विदेश मामलों और सुरक्षा नीति की हाईटेक रिप्रेजेंटेटिव काजा कल्लास ने दोनों रणनीतिक साझेदारों के बीच संबंधों को लेकर महत्वपूर्ण बदलाव की बात कही है। कल्लास ने कहा कि इस खतरनाक दुनिया में हम दोनों एक साथ मिलकर काम करने से फायदा उठाएंगे। गणतंत्र दिवस 2026 के समारोह में इस बार मुख्य अतिथि के तौर पर यूरोपीय संघ की टॉप लीडरशिप शामिल हो रही है। 26 जनवरी के कार्यक्रम के बाद 16वीं ईयू इंडिया समिट का होना तय है। इसी समिट में कई बड़ी डील की भी उम्मीद है। इस डील को मदर ऑफ ऑल डील भी कहा जा रहा है। यूरोप और भारत ऐसे समय में एक दूसरे के करीब आ रहे हैं जब नियमों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था युद्ध, दबाव और आर्थिक बंटवारे के साथ तनाव में है। इस डील से कई बड़े बदलाव होने की उम्मीद है। ये डील बाजार खोलेगी, रुकावटें हटाएगी और क्लीन टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स और सेमीकंडक्टर जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सप्लाई चेन को मजबूत करेगी। ईयू भारत सुरक्षा और रक्षा साझेदारी पर हस्ताक्षर करने का इंतजार कर रहे हैं। ये समझौता समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी और साइबर रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करेगा। इसके साथ ही सूचना सुरक्षा समझौते पर बातचीत शुरू की जाएगी। जर्मनी के चांसलर ने कहा कि यूरोपीय संघ और भारत के बीच व्यापार समझौते की बातचीत का अहम हिस्सा पहले ही तय हो चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष इसी हफ्ते भारत की यात्रा करने वाली है, जहां इस समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूरोपीय संघ के राजदूतों से मुलाकात की थी। इसके बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा था कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच मजबूत रिश्ते विश्व अर्थव्यवस्था के जोखिम को कम कर सकते हैं। क्या है समझौते में? रिपोर्ट के मुताबिक इस समझौते के बाद यूरोप की कारों और वाइन पर शुल्क में कमी का रास्ता खुलेगा, जबकि भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स, वस्त्र और रसायन के लिए बाजार के विस्तार की संभावना बनेगी। ये घोषणा मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष के साथ मुलाकात के बाद हो सकती है। कोस्टा और फोन डे लाइन 25 से 28 जनवरी के बीच भारत दौरे पर रहेंगे। इसी दौरान भारतीय यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता भी करेंगे। यूरोपीय संघ का लक्ष्य शिखर सम्मेलन के दौरान मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत को निष्कर्ष तक पहुंचाना है। अधिकारी के मुताबिक इसके बाद दोनों पक्ष हस्ताक्षर की दिशा में अपनी अपनी घरेलू प्रक्रियाओं से गुजरेंगे। दोनों पक्ष एक सुरक्षा और रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करने की भी उम्मीद कर रहे हैं। यूरोप का एशिया में ये तीसरा ऐसा समझौता होगा। इससे पहले यूरोप दक्षिण कोरिया और जापान के साथ इसी तरह के समझौते कर चुका है। एक यूरोपीय अधिकारी ने यह भी कहा कि एक मोबिलिटी समझौता भी उपेक्षित है, जो उच्च कुशल कामगारों और छात्रों के बारे में होगा।